नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार संबंधित जानकारी भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अफगानिस्तान में एक बार फिर से आत्मघाती हमला हुआ है। इस बार राजधानी काबुल को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल के शिया इलाके को निशाना बनाकर हमला किया गया है। काबुल पुलिस प्रमुख के तालिबानी प्रवक्ता ने बताया, इस आत्मघाती विस्फोट में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 घायल हुए हैं। म्यांमार के बर्मा में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप 3:52 पर आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। पाकिस्तान में एक गैर लाभकारी संस्था ने भारत और पाकिस्तान से स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उपमहाद्वीप के लोगों के लिए उनकी बहादुरी और बलिदान के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने की अपील की है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पीवी सिंधु अहमदाबाद में हो रही 36वें राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा नहीं है। वह चोट से उबर रही हैं। हालांकि भारत की यह दिग्गज खिलाड़ी गुरुवार 29 सितंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने के लिए गुजरात में थी। उद्घाटन समारोह में भाग लेने के अलावा सिंधु ने नवरात्रि समारोह में भी भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज वह याचिका खारिज कर दी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे संसद भवन के शीर्ष पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के शेरों की डिजाइन में अंतर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से भाजपा पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। एलओपी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली के लिए मौसम फिर डरा रहा है। 5 अक्टूबर को फिर से बारिश होने का पूर्वानुमान है। हिमाचल सरकार ने मौसम विज्ञान केंद्र से इस संबंध में फिर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत गवारडू में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को टौणी देवी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पौंहज में सेवारत 2 शिक्षक शुक्रवार सुबह कार में सवार होकर घर से स्कूल के लिए निकले थे। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की आउटफील्ड में अब इंग्लैंड की घास बिछेगी। इंग्लैंड से आने वाली यह विशेष घास सर्दियों के दिनों में कम तापमान में भी तेजी से बढ़ती है। इससे मैदान कम समय में हरा भरा किया जा सकता है। लगातार बारिश के चलते बाधित हो रहे आउटफील्ड के काम को अब दिन रात किया जाएगा। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को एम्स के साथ ही बंदला में स्थापित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। 672 साल पुराने दशहरा उत्सव के इतिहास में इस बार प्रधानमंत्री के कुल्लू आगमन से नया अध्याय जुड़ेगा। खास बात ये रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर भगवान रघुनाथ जी का फुग्गू सज सकता है। सुजानपुर में आयोजित कांग्रेस की जनसंकल्प रैली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर एक के बाद एक जुबानी हमले किए। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कालका शिमला 4 लेन से जुड़ी इंजीनियरिंग आपत्तियों में घेरे में आ गई हैं। इस लेख को आप विकास की गति में खोट शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस की कलह कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख भी यहाँ छपा है। स्कूलों में बहुत जरूरी है फिटनेस कार्यक्रम, भूपिंद्र सिंह का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में दशानंद की 10 बातें, पूरन शर्मा का लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में बात रोजगार की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। दरअसल स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ के पदों पर भर्ती निकाली है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है। एसबीआई ने इस भर्ती के लिए प्रक्रिया की शुरुआत 22 सितंबर 2022 से की है और अभ्यर्थियों से इसके लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्टेट बैंक में निकली इस भर्ती के जरिए पीओ के 1600 रेगुलर पदों पर भर्ती की जाएगी और 73 पद बैकलॉग से भरे जाएंगे। पीओ की इस भर्ती में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों का ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी ज्यादा जानकारी के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।